तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 11.1 क्लास 12th। इसका इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल हम लोगों ने बहुत प्यार से किया, अच्छे से समझा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह रहे, इफ द लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 विद द एक्स वाई एंड जी एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। एक चीज देखो जरा यहाँ पे, वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन, अगर बात है नंबर वाली तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। केवल अल्फा दिया गया, बीटा दिया गया, गामा दिया गया, सबके कॉस निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि अ लाइन मेक्स, अब ये हमारे पास ये कोई इस तरीके से, अब कोई भी एक लाइन है, अब अगर मैं यहाँ पे देखो समझाऊंगा तो आपको कत्ती समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ये एक लाइन है तो आपको ऐसे लगेगा कि इसने एक्स को तो कट ही नहीं किया है, ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये तो यार क्या है, 2D फिगर में हमने समझा दिया, 3D में तो पक्का गई एक्स इसको आगे बढ़ाएंगे, वाई को ये आगे, तो कट तो हुआ होगा, पक्की बात है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना है, 90 डिग्री का। और डियर वाई एक्सिस के साथ कितना है, वाई एक्सिस यहाँ अब आपको देखने से लगे सर ये कैसे 135, तो इमेजिनेशन है केवल ये, ठीक है। और जी एक्सिस के साथ कितने का है, 45। तो कह रहे हैं कि फाइंड इट्स अ डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो अल्फा जो हमेशा होता है एक्स एक्सिस के साथ होता है 35 या 40 90 और एक 45 है ये, ठीक है। 1 ये 40 सही था। और बीटा कितना दिया है 135 और गामा कितना दिया है 45। कह रहे हैं भैया डायरेक्शन कोसाइन था तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। अब कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 135। अब 135 की वैल्यू तो निकालनी आती होगी, इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में कॉस किसका होता है, नेगेटिव होता है 90 का, तो चेंज होगा तो माइनस का 1/√2। और कॉस गामा कितना भाई 45, कॉस 45 कितना होता है, तो ये तीनों निकल के आ गए इसके। क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। सेकंड कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन। अच्छा एक चीज और, बहुत से बच्चे समझ रहे हैं कि सर ये लाइन के तो डायरेक्शन कोसाइन दो होते हैं, तो प्लस माइनस आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर इसके साथ 135 बनाए तो आगे वाला पक्की बात है 45 होगा, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं, क्यों एनसीईआरटी में दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने उस लाइन को एक लाइन सेगमेंट माना, इसलिए आप प्लस माइनस बोर्ड में लगाकर आ जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x के साथ, y के साथ और g के साथ इक्वल एंगल बनाया है। सपोज मैंने कहा ये एक लाइन है, इस तरीके से ये जा रही है, इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वही y एक्सिस के साथ बनाया है, वही z एक्सिस के साथ। मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है, तो क्वेश्चन में दिया गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अच्छा अब देखो कैसे होगा ये। अगर हमें कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या वही कॉस बीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो हमने एक रूल पढ़ा है, प्रूफ किया है। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमने पढ़ा, हमने प्रूफ किया है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। प्रूफ किया हम लोग, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यार एक बात बताओ आप जरा, अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल है आपस में, क्या अल्फा को अल्फा, बीटा को अल्फा, गामा को अल्फा लिख सकते हैं, पक्की बात है, इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, और देख लो ऑटोमेटिक प्लस माइनस आ गया, ऑटोमेटिक आया प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि लाइन मैंने बताया था इंट्रो पॉइंट, जो लाइन होती है उसके दो डायरेक्शन होते हैं, तो जितने डायरेक्शन होंगे उतने डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो अगर लाइन के 2 डायरेक्शन है तो इसीलिए प्लस माइनस यहां पर आया। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है लिख लो उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो, भैया एक लाइन है और उसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए, तो पक्की बात है ए बी, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं यार, हमने फॉर्मूला प्रूफ किया, एल बराबर क्या होता है प्लस माइनस ए अपॉन, पक्की बात है, एम क्या होता है
प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बुक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन सेगमेंट माना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, बोर्ड में ऐसे करके आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां से चेक करो तो सर प्लस माइनस नहीं, क्योंकि लाइन क्या है, दो देखो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या, जितने डायरेक्शन होंगे उतने ही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। कोई अब ये उम्मीद मत करना मैं इसको सॉल्व करूंगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 4 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये अच्छा एग्जांपल, ये अच्छा गया है। ये 3 पॉइंट्स हैं, हमको भैया ये दिखाने हैं कोलिनियर है, ठीक है डियर। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, हमको ये दिखाना। तो आप क्या ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्या आप बी सी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और दिखा दो इनको कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक पॉइंट कॉमन है, तो पक्की बात है ये कोलिनियर होंगे। चलो मैं कर देता हूँ। ए बी वेक्टर -1 से -2 तो -3i कैप, -2 -5j कैप, -3k कैप। अब बी सी एंड में सी आ रहा है, तो 5 से 6i कैप, 10j कैप और प्लस का 6। अब आप देख रहे होंगे कि यार अगर मैं यहां से -2 कॉमन ले तो अंदर कितना बचेगा, -3i कैप, -5j कैप, -3। क्या ये वेक्टर बराबर नहीं है, एक ही जैसे हैं? तो क्या मैं बी सी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, -2 ए बी वेक्टर। और जब हम कभी भी दो वेक्टर को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, पहले तो ये लेके चलो। और हमने पढ़ा है दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनको हम कोलिनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर ए बी और बी सी क्या हैं, कोलिनियर हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, और पैरेलल एक ही बात होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर, सब हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यार हमको दिखाने थे पॉइंट्स, ना कि हमको वेक्टर शो करना था, हमको दिखाने थे पॉइंट्स कोलिनियर है। हमने दिखा दिया कि वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन एक बात सुनो, कोलिनियर का मतलब ये दोनों वेक्टर एक सीध में है और बी पॉइंट कॉमन है। अगर मैं आपसे कहूं दो वेक्टर बनाओ ऐसे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, जो कि एक सीध में हो और बी पॉइंट कॉमन है, तो पक्की बात नहीं है कि वो एक लाइन में ही होंगे तीनों पॉइंट। सुनो ध्यान से यार, मैंने कहा ये रहा ए बी वेक्टर, मैंने आपसे कहा ये रहा ए बी वेक्टर, क्लियर है। अब एक बना दो बी सी वेक्टर और उसी सीध में बी पॉइंट कॉमन है, तो पक्की बात है ऐसे ही गया होगा, यस और नो, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये एक सीध में है और बी पॉइंट कॉमन है, तो पक्की बात है ये एक लाइन ही तो होगी, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ही तो होंगे यार, अंडरस्टूड है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर एट आर कोलिनियर एंड पॉइंट बी इज कॉमन, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों वाला, ही तो कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। केवल हिंट दे दूंगा इसमें, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ए बी सी है। ए कितना है 3 5 -4, बी कितना है -1 1 2 एंड -5 एंड -2। कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स। तो यार पहले तो साइड को फाइंड करो। चलो पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, सही बात है ना। तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लेना, ए बी एंड बी आर, तो -1 से गया तो -4i, एक फाइंड करके दिखा दूंगा। 1 से ये गया तो -4j कैप और 2 से गया +6। हमसे बोला गया है कि इस वेक्टर के ये साइड ही तो हो गई ना इसकी, तो कह रहे हैं भैया इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो। अच्छा इस वेक्टर के लिए -4 6 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो कभी भी हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए है, बी है, ये सी है। अच्छा एक और तरीका है इसका, देखो कैसे, पहले तो समझो जरा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो गए और इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक और तरीका है, इसका निकालो यूनिट वेक्टर, किसका, ए बी वेक्टर का। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं कि जो भी वेक्टर लिखा उसको लिख दो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 6 36। क्लियर है, पक्की बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी यूनिट वेक्टर को -4 32 दूनी 64 68, ठीक है, -i कैप, -4 अपॉन रूट में 68 j कैप, +6 अपॉन
लिख सकते हैं। और हमने इंट्रो पार्ट में पढ़ा था क्या कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये अब क्या होंगे, ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अगर यूनिट वेक्टर है तो स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, नॉर्मल वेक्टर है तो स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। चमका, ठीक है। तो कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस बोले, अगर इतना झमेला नहीं करना है तो इसका निकाल दो यूनिट वेक्टर, और इससे कर लो इससे कर लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, 11.1 खत्म, सिंपल थी। अब मजा तो आएगा 11.2। और हम्बल रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, इंट्रो पार्ट को जरूर देखें। विदाउट इंट्रो पार्ट यू कांट डू एनीथिंग।